नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का यह 31वां चैप्टर है। इसमें हम 1151 सी से 1190 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में घुगुल्ला ने चेरो साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। मयूरभंज रियासत 12वीं शताब्दी सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी उड़ीसा में हरिपुर और बारीपदा थी। आदिभंज यहां के पहले राजा थे और प्रताप चंद्र भंज देव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। मयूरभंज रियासत के पहले भंज राजवंश खिज्जिंग मंडल आया था। मयूरभंज रियासत के बाद भारत गणराज आया। वे भंज राजवंश खिज्जिंग मंडल के वंशज थे। 12वीं शताब्दी के आदि भंज ने अपने भाई ज्योति भंज के साथ क्योंझर राज की स्थापना के साथ मयूरभंज राज के वर्तमान राजवंश की स्थापना की। जगन्नाथ भंज को गजपति साम्राज्य की बेटी से शादी करने के बाद दहेज के रूप में बारीपाड़ा दंडपत क्षेत्र मिला। तभी से राज्य की राजधानी बारीपाड़ा हो गई। राजा हरिहर भंज ने 1400 सी में उनके नाम पर हरिहरपुर शहर की स्थापना की, जो राज्य की राजधानी बन गया। 18वीं शताब्दी सी में वे मराठा साम्राज्य के अधीन आ गए थे। 1829 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संचित राज बन गए थे। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण हरिपुर में 1361 सी का भंज पैलेस, जो अब खंडर बन चुका है। हरिपुर गढ़ा में 1400 सी का रसिक राय मंदिर। बारीपाड़ा में 1575 सी का श्री श्री हरि बलदेव जीव बीजे मंदिर, इसे जगन्नाथ मंदिर भी कहते हैं। मयूरभंज में 18वीं शताब्दी सी का बेलगाड़िया पैलेस, अब इसे एक होटल में बदल दिया गया है। असम के बारो भुइयां 12वीं शताब्दी सी से 16वीं शताब्दी सी तक रहे। वहां की राजधानी पता नहीं है। यहां के राजा का पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। असम के बारो भुइयां के पहले कामरूप साम्राज्य पाल राजवंश आया था। असम के बारो भुइयां के बाद अहोम साम्राज्य और कोच साम्राज्य आए थे। असम के बारो भुइयां या 12 भुइयां या 12 क्षेत्रीय जमींदार क्षेत्रीय प्रमुख और जमींदार थे, जो कामरूप साम्राज्य पाल राजवंश के समाप्त होते समय पश्चिम में उभरे थे। उनमें सामंजस्य की कमी थी, लेकिन बाहरी खतरों का सामना करने पर एकजुट हो जाते थे। उन्हें दो प्रमुख समूह में विभाजित किया जा सकता है। आदि भुइयां या पूर्वी समूह, इस समूह को अहोम साम्राज्य के प्रताप सिंह ने 1623 सी में अपने अधीन कर लिया था। बाद के समूह या पश्चिम समूह, वैष्णव संत शंकर देव इस समूह के थे। इस समूह को कोच साम्राज्य के राजा विश्वा सिंह द्वारा 1515 सी से 1540 सी के दौरान अपने अधीन कर लिया गया था। खींची साम्राज्य 12वीं शताब्दी सी से 1423 सी तक रहा। वहां की राजधानी राजस्थान में गागरौन थी। खींची यहां के पहले राजा थे और अचलदास खींची अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। खींची साम्राज्य के बाद मालवा सल्तनत आया था। 1423 सी में मालवा सल्तनत के सुल्तान होशंग शाह ने उन पर हमला किया। अंतिम शासक अचलदास खींची ने यह जानकर कि उसकी हार अपरिहार्य थी, उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और अपनी जान गंवाने तक संघर्ष किया। इसके अलावा कई महिलाओं ने जौहर किया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण गागरौन में 1195 सी का गागरौन किला। कोट्टयम साम्राज्य 12वीं शताब्दी सी से
1805 सी तक रहा। वहां की राजधानी केरल में मुजुहक्कुनु, जिसे पहले मृदंग सैला कहते थे, चावस्सेरी और कोट्टायम थी। हरिश्चंद्र पेरुमल यहां के पहले राजा थे और पजहस्सी राजा या केरल वर्मा अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। कोट्टायम साम्राज्य के पहले द्वितीय चेर साम्राज्य आया था। कोट्टायम साम्राज्य के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज आया था। वे पुरैकिज़नाद के नाम से जाने जाते थे और द्वितीय चेर साम्राज्य के 18 नाडु या जागीरदार प्रभाग में से एक थे। राज्य के संस्थापक पुरैकिज़र के वंशज हरिश्चंद्र पेरुमल ने पुरलीमाला में एक किले का निर्माण किया। कोट्टायम अपनी उत्तम गुणवत्ता वाली काली मिर्च, चंदन और इलायची के लिए प्रसिद्ध था। 15वीं शताब्दी सी में उन्होंने वायनाड पर विजय प्राप्त की। 1773 सी में मैसूर साम्राज्य के हैदर अली ने मालाबार पर कब्जा कर लिया। कोट्टायम साम्राज्य के राजा ने त्रवणकोर साम्राज्य में राजनीतिक शरण ली। पजहस्सी राजा सिंहासन के उत्तराधिकारी की कतार में चौथे राजकुमार, कई पुराने शाही दावेदारों को पीछा छोड़ते हुए राज्य के वास्तविक प्रमुखों में से एक बन गए। 1790 सी में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने पजहस्सी राजा को मूल राजा के बजाय कोट्टायम साम्राज्य के प्रमुख के रूप में मान्यता दी, जो त्रवणकोर साम्राज्य में शरण में थे। पजहस्सी राजा ने 1774 से 1793 सी तक मैसूर साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध का युद्ध लड़ा और उन्हें 1767 सी में हराया और बाद में 1793 सी से ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के साथ 1805 सी में मारे जाने तक लड़ते रहे। 1805 सी में उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज द्वारा मालाबार जिले में मिला दिया गया। वेनूर के अजीला राजवंश 1154 सी से 1786 सी तक रहे। वहां की राजधानी कर्नाटक में वेनूर और अल डांगड़ी थी। सेवय गेलरासा यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वेनूर के अजीला राजवंश के पहले शायद पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य आया था। वेनूर के अजीला राजवंश के बाद मैसूर साम्राज्य आया था। उन्हें वेनूर राज्य, पुंजालिक साम्राज्य, अरुवा राजवंश, जैनवंट राजवंश और अक्खी अजीला के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने विरासत की मातृवंशीय वंशानुक्रम प्रणाली का पालन किया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण वेनूर में 1604 सी की 38 फीट ऊंची गोमतेश्वर प्रतिमा, कुनिहार रियासत 1154 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी हिमाचल प्रदेश में कुनिहार थी। अभोजदेव यहां के पहले राजा थे और हरदेव सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। कुनिहार रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। राज्य की स्थापना 1154 सी में जम्मू के अखनूर के रघुवंशी राजपूत अभोजदेव ने की थी। वे 1803 सी से 1815 सी तक उन पर नेपाल साम्राज्य का कब्जा था। 1815 सी में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने नेपाल साम्राज्य के गोरखाओं को खदेड़ दिया और वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। कल्याणी के कलचुरी 1156 सी से 1181 सी तक रहे। वहां की राजधानी कर्नाटक में बसव कल्याण, जिसे पहले कल्याणी कहते थे, थी। बिज्जल द्वितीय यहां के पहले राजा थे और सिंघान अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और कन्नड़ उनकी भाषा थी। कल्याणी के कलचुरी के पहले पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य आया था। कल्याणी की कलचुरी के बाद सेऊना यादव राजवंश और होयसल साम्राज्य आए थे। माना जाता है कि कलचुरी है के वंशज थे। किंवदंतियों के अनुसार कल्ली का अर्थ है लंबी मूछ है और चुरी का अर्थ है तेज चाकू। लंबी और स्पष्ट मूछों के कारण इनका नाम कलचुरी पड़ गया। उन्होंने एक के बाद एक निम्न नामों से राज्य किया। महिष्मती की कलचुरी या प्रारंभिक कलचुरी 550 सी से 620 सी तक, त्रिपुरी की कलचुरी या उत्तरी कलचुरी साम्राज्य 675 सी से 1210 सी तक, सरयू पार के कलचुरी 800 सी से 1080 सी तक, रत्नपुर के कलचुरी 1000 सी से 1225 सी तक, कल्याणी की कलचुरी या दक्षिणी कलचुरी साम्राज्य
1156 सी से 1181 सी तक। उन्हें दक्षिणी कलचुरी साम्राज्य भी कहा जाता है। उनके शासनकाल के दौरान 12वीं शताब्दी सी के दार्शनिक, राजनेता, कवि, समाज सुधारक बसवेश्वर ने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण कुड़ल संगम में 12वीं शताब्दी सी का संगमनाथ मंदिर, संजेली रियासत 1159 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में संजेली थी। सोगीरा चौहान यहां के पहले राजा थे और पुष्प सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। संजेली रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। 1159 सी में संजेली राज की स्थापना सोगीरा चौहान वंश के एक राजपूत ने की थी। 1820 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। जालौर के चामन 1160 सी से 1311 सी तक रहे। वहां की राजधानी राजस्थान में जालौर थी। कीर्तिपाल यहां के पहले राजा थे और कान्हड़देव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। जालौर के चाहमान के पहले मालवा के परमार आए थे। जालौर के चाहमान के बाद दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश आया था। इन्हें जालौर या जावलीपुर के चौहान के नाम से भी जाना जाता है। वे नद्दुल के चाहमान की एक शाखा थे। उन्होंने गुजरात के चालुक्य के सामंतों के रूप में शासन किया। थोड़े समय के लिए वे स्वतंत्र हो गए थे। 1299 सी में दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के जनरल उलुग खान ने गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया और मंदिर की मूर्तियों को दिल्ली ले गया। जालौर के राजा कान्हादेव ने सोमनाथ की मूर्ति को पुनः प्राप्त किया। 1311 सी में दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर विजय प्राप्त की और उसके राजा कान्हादेव को मार डाला। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण जालौर में 1319 सी का सूंधा माता मंदिर। चोटा राजवंश 1160 सी से 1822 सी तक रहा। वहां की राजधानी कर्नाटक में पुथिगे, उल्लाल और मूडबिद्री थी। तिरुमल राय चोटा प्रथम यहां के पहले राजा थे और चंद्रशेखर चिक्कराय चोटा पंचम अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और जैन धर्म को मानते थे। चोटा राजवंश के पहले अलूप राजवंश आया था। चोटा राजवंश के बाद ब्रिटिश साम्राज्य, कंपनी राज, केलाड़ी नायक साम्राज्य और पुर्तगाली भारत आए थे। कर्नाटक के चोटा राजवंश उत्तर भारत में इस्लामी आक्रमण के कारण कर्नाटक में विस्थापित हुए। सिंहासन का उत्तराधिकारी बंट रिवाज के अनुसार अलिया संतान, जिसे मातृवंशीय वंशानुक्रम प्रणाली कहते हैं, के अनुसार होता था। रानी अब्बका चोटा ने 1525 सी से 1517 सी के दौरान शासन किया। पुर्तगाली भारत से लड़ाई लड़ी और उन्हें खदेड़ दिया। वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के अधीन हो गए थे। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण मूडबिद्री में 1430 सी का साविरा कंबाडा बस्ती उनके शासनकाल के दौरान एक स्थानीय प्रमुख देवराय वोडेयार द्वारा बनाया गया था। पुंजर साम्राज्य 1160 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी केरल में पुंजर थी। मान विक्रम कुलशेखर पेरुमल यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और तमिल और मलयालम उनकी भाषा थी। पुंजर साम्राज्य के पहले थिक्कुमकुर साम्राज्य आया था। पुंजर साम्राज्य के बाद त्रवणकोर साम्राज्य आया था। 1152 सी में पांड्य राजा मान विक्रम और उनका परिवार तमिल देश में लगातार गृह युद्धों के कारण मदुरै से चले गए थे। वे वडक्कुमकुर साम्राज्य में शरणार्थी के रूप में बस गए। वडक्कुमकुर के राजा की मदद से उन्होंने थेक्कुमकुर के राजा से पश्चिमी घाट के पश्चिम में पड़ी भूमि, जो पुंजर के नाम से जानी जाती थी, उससे खरीद ली। मान विक्रम ने अपनी कुल देवी यानी मदुरै मीनाक्षी मंदिर से मीनाक्षी की 3 मूर्तियों में से एक को ले लिया और उन्हें पुंजर मीनाक्षी मंदिर में स्थापित किया। 1625 सी के बाद पुंजर शाही परिवार में कोई उत्तराधिकारी नहीं था। 1749 सी से 1750 सी में उन्हें त्रवणकोर साम्राज्य में मिला लिया गया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण पुंजर में 1165 सी का पुंजर श्री धर्म संस्था मंदिर,
पुंजर में 1400 सी का पुंजर पैलेस। बारोदा रियासत 1169 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में रसिन, जिसे पहले राजवासिनी कहते थे, और मध्य प्रदेश में बड़ौदा थी। बुद्धराज शाह यहां के पहले राजा थे और राम प्रताप सिंह जूदेव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। बड़ौदा रियासत के पहले चंदेल राजवंश आया था। बड़ौदा रियासत के बाद भारत गणराज आया। उन्हें पत्थर कछार भी कहा जाता है। वे सूर्यवंशी वंश और भगवान राम के वंश के थे। बुद्धराज शाह ने चंदेल वंश के अपने ससुर राजा परमर्दी से दहेज के रूप में राज्य प्राप्त किया था। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। जसवान रियासत 1170 सी से 1815 सी तक रहा। वहां की राजधानी हिमाचल प्रदेश में राजपुर दगली थी। पूरब चंद यहां के पहले राजा थे और चैन सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। जसवान रियासत के पहले त्रिगृत साम्राज्य आया था। जसवान रियासत के बाद सिख साम्राज्य आया था। 1815 सी में इसे सिख साम्राज्य में मिला लिया गया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण ऊना में 11वीं से 13वीं शताब्दी सी का किला 16 सिंगी घर। चेरो साम्राज्य 1174 सी से 1813 सी तक रहा। वहां की राजधानी बिहार में बेहिया, जिसे पहले बिहिया कहते थे, आरा, जिसे पहले तिरावा कहते थे, चैनपुर, देव मार्कंडे और सतबरवा, जिसे पहले पलामू किला कहते थे, थी। गोगुल्ला यहां के पहले राजा थे और चुरमन राय अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और भोजपुरी, मगही, नागपुरी उनकी भाषा थी। चेरो साम्राज्य के पहले पाल साम्राज्य और रक्सेल राजवंश आए थे। चेरो साम्राज्य के बाद सूर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, डुमराव राज और ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज आए थे। इन्हें चेरो राजवंश या चैवन वंश भी कहा जाता है। वे ऋषि भृगु के पुत्र ऋषि च्यवन के वंशज हैं। पाल साम्राज्य के पतन के बाद वे सत्ता में आए। 1590 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के जनरल मानसिंह ने पलामू किले पर हमला किया और कब्जा कर लिया। मुगल साम्राज्य के अकबर की मृत्यु के बाद उन्होंने किले पर पुनः अधिकार कर लिया। 1613 ईस्वी में उन्होंने रक्सेल राजवंश से पलामू किले पर कब्जा कर लिया। 1658 ईस्वी से 1674 ईस्वी के दौरान पुराने पलामू किले को एक रक्षात्मक संरचना में बनाया गया था। 1660 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के दाऊद खान कमांडर ने पलामू पर हमला किया और आत्मसमर्पण की शर्तों के तहत सभी हिंदुओं को इस्लाम में पूर्ण रूप से परिवर्तित करना चाहता था। चेरो को यह स्वीकार नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप चेरो जंगलों में भाग गए। 1771 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने पलामू किले पर कब्जा कर लिया। गोपाल राय को वार्षिक संरक्षण राशि देने के लिए सहमत होने पर राजा के रूप में स्थापित किया। बाद में चेरो ने किले पर कब्जा कर लिया। आठगढ़ रियासत 1178 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी ओडिशा में अथागढ़ थी। श्रीकरण नीलाद्री भगीरथ बर्मन पटनायक यहां के पहले राजा थे और कर्ण राधानाथ बेबर्ता पटनायक अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। आठगढ़ रियासत के पहले पूर्वी गंग साम्राज्य आया था। आठगढ़ रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। राजा श्रीकरण नीलद्री भगीरथ बर्मन पटनायक ओडिशा के कर्ण समुदाय से थे। वह पुरी के राजा के मंत्री थे। पुरी के राजा ने उन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया और उनकी सेवाओं के लिए उन्हें आठगढ़ दिया। 1948 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। देव राजवंश 1180 ईस्वी से 1281 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी बांग्लादेश में बिक्रमपुर, जिसे पहले देव पर्वत कहते थे, और सोनार गांव, जिसे पहले सुवर्ण ग्राम कहते थे, थी। पुरुषोत्तम देव यहां के पहले राजा थे और दनुज माधव दशरथ देव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत और बंगाली उनकी भाषा थी। देव राजवंश के पहले
सेन साम्राज्य आया था। देव राजवंश के बाद दिल्ली सल्तनत, ममलूक राजवंश आया था। प्रथम शासक पुरुषोत्तम देव एक ग्राम प्रधान के पद से राजा बने। उन्होंने सेन साम्राज्य के पतन के बाद राज किया। 1281 सी में उन्होंने दिल्ली सल्तनत ममलूक राजवंश के साथ गठबंधन किया। महलोक रियासत 1183 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी हिमाचल प्रदेश में पट्टा थी। गर्व देवचंद यहां के पहले राजा थे और नरेंद्र चंद्र अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। महलोक रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। वे अयोध्या के राजपूत थे। सातवें राजा उत्तम चंद को नाहन राज्य के राजा द्वारा पराजित किया और निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि अपने ससुर क्योंथल रियासत के राजा के समर्थन से उन्होंने अपने क्षेत्र के एक हिस्से को फिर से जीत लिया और इसका नाम बदलकर महलोक कर दिया। वे कुछ समय के लिए क्योंथल रियासत और कहलू रियासत के सामंत थे। वे 1803 सी से 1815 सी तक उन पर नेपाल साम्राज्य ने कब्जा कर लिया था। 1815 सी में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने नेपाल साम्राज्य के गोरखाओं को खदेड़ दिया और अपना शासन स्थापित किया और वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: पट्टा में 1768 सी का महलोक पैलेस, जो अब जर्जर हालत में है। खेन साम्राज्य 1185 सी से 1498 सी तक रहा। वहां की राजधानी असम में गुवाहाटी, जिसे पहले कामरूप नगर कहते थे, पश्चिम बंगाल में कामतापुर, जिसे पहले कामतानगर या गोसानी मारी कहते थे, और वैद्यनगर, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है थी। पृथुराय यहां के पहले राजा थे और नीलांबर अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और असमी उनकी भाषा थी। खेन साम्राज्य के पहले कामरूप साम्राज्य पाल राजवंश आया था। खेन साम्राज्य के बाद कोच साम्राज्य आया था। खेन शासक पहाड़ों में खेन भूटान मूल के निवासी थे। वह नरकासुर के वंशज थे। वे स्थानीय सरदार थे जो कामरूप साम्राज्य पाल राजवंश के पतन के बाद सत्ता में आए। 1205 सी में राजा पथु ने खिलजी मलिक राजवंश के तुर्क आक्रमण को कुचल दिया और खदेड़ दिया। 1228 सी से 1250 सी के दौरान वे दिल्ली सल्तनत ममलूक राजवंश के अधीन हुए। 1458 सी में अंतिम शासक नीलांबर को बंगाल सल्तनत हुसैन शाही राजवंश के अलाउद्दीन हुसैन शाह ने हराया था, लेकिन जल्द ही उन्हें कोच साम्राज्य ने अपने कब्जे में ले लिया। शुथिया साम्राज्य 1187 सी से 1673 सी तक रहा। वहां की राजधानी अरुणाचल प्रदेश में स्वर्णगिरी थी, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है, और असम में माजुली, जिसे पहले रत्नपुर कहते थे, और सादिया थी। बीरपाल यहां के पहले राजा थे और नित्यपाल अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और देवरी और असमी उनकी भाषा थी। शुतिया साम्राज्य के पहले कामरूप साम्राज्य पाल राजवंश आया था। शुतिया साम्राज्य के बाद अहोम साम्राज्य आया था। उन्हें चुटिया, शुतिया या सदिया के नाम से भी जाना जाता है। वे एक तिब्बती बर्मी जाति थे जो कामरूप साम्राज्य मल्लिच राजवंश के वंशज होने का दावा करते हैं। कामरूप साम्राज्य पाल राजवंश के पतन के दौरान उन्होंने सत्ता हासिल की। कामरूप के पतन के बाद और अहोम साम्राज्य के उदय से पहले वह असम के सबसे बड़े राज्य थे। 1524 ईस्वी में अहोम साम्राज्य ने सदिया को ले लिया और तत्कालीन राजा नित्यपाल को मार डाला। शुतिया साम्राज्य के सैनिक सीमांत क्षेत्रों में फैल गए और अहोमों के खिलाफ लगातार छापेमारी करते रहे। वे अंततः 1673 ईस्वी में अहोम साम्राज्य के प्रभुत्व में आ गए और समाप्त हो गए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: रोइंग में 8वीं शताब्दी ईस्वी का भीष्मक नगर किला, जिसके अवशेष अब खंडर बन चुके हैं। ईटानगर में 11वीं शताब्दी ईस्वी का ईटा किला, जिसके अवशेष अब खंडर बन चुके हैं। लीकाबली में 13वीं शताब्दी ईस्वी का मालीनीथन मंदिर, जिसके अवशेष अब खंडर बन चुके हैं। सादिया में 13वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी का बुराबुरी मंदिर। सादिया में 1442 ईस्वी का ताम्रेश्वरी मंदिर की दीवार। मकपून राजवंश 1190 ईस्वी से 1840 ईस्वी तक रहा।
वहां की राजधानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्कर्दू थी। इब्राहिम यहां के पहले राजा थे और अहमद शाह अंतिम राजा थे। यहां के राजा तुर्किक मूल के निवासी थे। इस्लाम शिया नूरबख्शी धर्म को मानते थे। मकबून राजवंश के पहले तिब्बत साम्राज्य आया था। मकबून राजवंश के बाद सिख साम्राज्य आया था। उन्हें बाल्टिस्तान राज या स्कर्दू राज भी कहा जाता था। 9वीं से 10वीं शताब्दी सी के आसपास बाल्टिस्तान पर तिब्बती आधिपत्य के विघटन के बाद बाल्टिस्तान तुर्किक मकबून राजवंश के नियंत्रण में आ गया था। 1586 ईस्वी में उन्होंने मुगल साम्राज्य के साथ गठबंधन किया। 1839 ईस्वी में जम्मू रियासत या डोगरा साम्राज्य या दुर्गारा रियासत ने उन पर विजय प्राप्त की और बाद में वे सिख साम्राज्य का हिस्सा बन गए। 1947 ईस्वी में कबायली आक्रमण के माध्यम से पाकिस्तान ने इन पर कब्जा कर लिया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण स्कर्दू में 16वीं शताब्दी सी का स्कार्दू किला, शिगार में 17वीं शताब्दी सी का शिगार किला। इसके साथ ही इस सीरीज का यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।